तो भाई आज हम मौजूद हैं गवर्नर हाउस। तो आज हमें खुद बुलाया है गवर्नर सिंध ने। पिछले साल की तरह इस साल भी गवर्नर हाउस को बड़े खूबसूरत तरीके से आम आवाम के लिए सजा दिया गया है। ये वही गवर्नर हाउस है जो 2 साल पहले तक, आज से पिछले साल से 1 साल पहले आम आवाम की पहुंच से दूर था। जी हाँ नाजरीन, इस वक्त आपको गवर्नर हाउस के अंदर का विज़िट कराया जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता गवर्नर हाउस से हम बाहर जाएंगे, इर्द गिर्द का भी हम आपको दिखाएंगे। अभी हम बाहर की तरफ जा रहे हैं और बाहर बहुत ज़बरदस्त तकरीब चल रही है। अफ्तार पार्टी का गवर्नर साहब ने ऐलान किया हुआ है आम आवाम के लिए। आप लोग भी आ सकते हैं। 30 रमज़ान तक, 30 रोज़ों तक अफ्तारी और सहरी का इंतजाम है। मेज़बान खुद गवर्नर साहब हैं और मेहमान आप लोग हैं। तो आप लोग भी आएँ, खूब इंजॉय करें, बच्चों को भी ला सकते हैं, फैमिली के साथ आएँ। मुमकिन है कि गवर्नर साहब खुद आपको रिसीव करें, आपको वक्त दें, आपसे बात करें। चलें चलते हैं गवर्नर साहब की तरफ। गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सभी के लिए खुले, एहलियान कराची के लिए भी, एहलियान सिंध के लिए भी। जो आएगा वो मेरा मेहमान है, मैं उसकी मेज़बानी करूँगा, खुद यहाँ मौजूद हूँ, उनके साथ इफ्तार करूँगा। पिछले साल भी आपने देखा और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने सहरी का भी इजाफा किया है। रोज़ाना गवर्नर हाउस में सहरी भी हो रही है, इफ्तारी भी हो रही है और सब अल्लाह का रिज़्क़ है दिया हुआ, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इस माशी हालात में जहाँ लोग इफ्तार के लिए खजूर और पानी पे गुजारा कर रहे थे, हमने यहाँ उनके लिए इफ्तार और डिनर दोनों का मेरा ये मानना है कि इस पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ लोग माशी बहरान का शिकार है, वहाँ इन गवर्नर हाउसेस में बैठकर अगर हम मज़े लूटें तो ये लोगों के ज़ख्मों पर मरहम नहीं बल्कि और नमक डालने वाली बात है। उसी जज्बे के साथ इस गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए 24 घंटे खुले हुए हैं। मेरा ये कहना है कि कोई भी शख्स जो मायूसी का शिकार हो वो इस गवर्नर हाउस में आ जाए। मेरे पास बैलो भोग लगी है जहाँ हम बैठकर उनके मसाइल सुनेंगे, उन्हें गले लगाएंगे और कोशिश करेंगे। कुछ के काम होंगे, कुछ के नहीं होंगे, लेकिन इस गवर्नर हाउस के दरवाजे उन सभी के लिए खुले हैं जो यहाँ आना चाहते हैं। आएँ, अपने मसाइल बताएं, हम उनकी मुश्किल को हल करने के लिए उनसे शाना बशाना। नाबिया दोनों यहाँ मौजूद हैं गवर्नर हाउस में। मैंने आज इन्हें अपने पास इफ्तार के लिए मदऊ किया है। पिछले 4 दिनों से आपने इन दोनों बच्चों को सोशल मीडिया पर देखा और मैं समझता हूँ कि जो बातें हमने सुनी वो किसी भी माँ बाप के लिए दिल दहलाने वाली है। मुझे नहीं पता कि इनके वालिद और वालदा के दरमियान क्या इशू है जिसकी वजह से वालदा दुबई में है, वालिद बच्चों के साथ नहीं है, ये अपने रिश्तेदारों के घर रहते हैं। मैं आज आप सब मीडिया के सामने इन दोनों बच्चों को ये सर पर हाथ रखकर ये दोनों बच्चों को ऑफ़र कर रहा हूँ कि इनकी कफ़ालत, अगर ये आला तालीम के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहते हो या जहाँ भी रहना चाहते हो, गवर्नर हाउस में रहना चाहते हो या हमारे साथ रहना चाहते हो एज ए फैमिली, तो मैं इन दोनों बच्चों की कफ़ालत की पूरी ज़िम्मेदारी लेता हूँ। और सिर्फ इन्हीं की नहीं, मैं उन तमाम बच्चों को जिनके माँ बाप किसी भी वजह से उन बच्चों के साथ नहीं रहते और वो बच्चे अपने रिश्तेदारों के घर अगर अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं और उनके दिल में ये मायूसी है कि वो माँ बाप के एक साथ ना रहने की वजह से परेशान हैं, तो उन सारे बच्चों को आज मैं ये ऑफ़र कर रहा हूँ कि आ जाएं गवर्नर हाउस अपने माँ बाप से इजाज़त लेकर। उन सब की भी जिम्मेदारी में लेने के लिए तैयार। हम इन बच्चों के दरमियान खुशी, मोहब्बत और प्यार बांटेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे इनके माँ बाप को भी कि वो इन बच्चों की खातिर अपनी ज़िद छोड़ दें। ये मासूम बच्चे अपना घर छोड़ के चले गए, इनके रिश्तेदार भी परेशान थे, इनकी खाला भी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे भी बात करूँगा अभी कि क्या वजूहात थी, किस बिना पर ये बच्चों ने कदम उठाया। लेकिन अल्लाह ना करे ये बच्चे किसी ऐसे लोगों के हाथ में चले जाते जो न जाने इनके साथ क्या सलूक करते। मैं आज दिल की गहराइयों से, इसमें कोई सियासत नहीं है, कोई आप सब मीडिया गवाह है कि यहाँ जो बच्चे आईटी में पढ़ रहे हैं या जो बाकी हम काम कर रहे हैं उसमें कोई सियासत नहीं है। ये अल्लाह की रज़ा के लिए,
तो मैं इन बच्चों की आला तालीम के लिए जहाँ ये पढ़ना चाहें, जहाँ मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं उन स्कूलों में भी मैं एडमिशन करवाने के लिए इनका तैयार हूँ। मुल्क से बाहर रहना चाहते हैं उसके लिए भी तैयार हूँ। और उन तमाम बच्चों के लिए जो इस वक्त अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं माँ बाप की सेपरेशन के बाद, उन बच्चों के लिए ये मेरी ऑफ़र मौजूद है। वो गवर्नर हाउस आएँ, हम उनको उसी तरह से मोहब्बत और प्यार। ये देखें भाई, ख़ास एक जगह है जहाँ पर हमें इनवाइट किया गया है। बैक साइड का एरिया है आम आवाम के लिए। हम भी आम ही हैं, मगर मीडिया वाले सारे यहाँ पे इनवाइट हैं। मीडिया की जो टेबल है वो यहाँ लगाई हुई है। तो चलते हैं, रोज़ा तो खैर खोल लिया है, मगर अब चलते हैं अफ्तारी की तरफ और कुछ खा पी लेते हैं। मोहब्बत है, ये मोहब्बत है गाजी आसिम भाई पाकिस्तानी की। ये टिप्स मैं इनको दे रहा हूँ, ये पर्दे के पीछे रखते थे, लेकिन आज हमने ये चीजें सामने कर दी आसिम पाकिस्तानी की। और ये पीछे एक और भाई आ चुके हैं चेक की शर्ट पहन के, जावेद भाई, जो जैना मार्केट में जावेद भाई। और ये बच्चा खड़ा हुआ है नाज़रीन और ख़वासीन और हज़रात, बच्चे का टैलेंट देखें आप माशाल्लाह। क्या नाम है बेटा? तालिब इल्म उसे कहते हैं, इसको तलब हो, इसको तलब है यूट्यूब की। इंट्रो सुनाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वाह वाह अरे यार, तुम्हारा तो रिश्ता भी हो जाएगा मुझे लग रहा है। अच्छा भाई, बात करें, इनके खानदान में से रिश्ता। गवर्नर साहब आ रहे हैं, सब चल रहा है। गवर्नर साहब आ रहे हैं, गवर्नर साहब आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? गवर्नर हाउस में जो है वो देखिए भाई कैसा जबरदस्त माहौल है गवर्नर हाउस में। और जबरदस्त जो है ना, यहाँ पे हम अफ्तार के बाद खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद जो है ना अब हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। तो गवर्नर साहब ने बुलाया, अभी हम वहाँ पे भी जाते हैं और वहाँ आपको दिखाते हैं। मेन बिल्डिंग में जा रहे हैं अभी हम अफ्तार करके, खाना वगैरह खा के। ओ भाई मजा आ गया भाई। तो चलें भाई, हमें इजाज़त दें, मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैनल खास और आम की टीम आपसे आपके दिल की, किसी कारोबार की या मुआशरे के फायदेमंद मशवरों की मालूमात हासिल करना चाहती है। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहें और किसी जायज़ मकसद के तहत वीडियो बनवाना चाहें तो हमसे राब्ता कर सकते हैं। अपनी वीडियो बनवाने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। शुक्रिया।